हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के प्रकार, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। ये सब टॉपिक्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर किए हैं। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी अर्थशास्त्र की एक बेसिक कंसेप्ट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो देखिए, क्योंकि ये एक पूरी सीरीज है, एक के बाद एक ही टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उत्पादन संभावना वक्र। आगे क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। आपके लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाकर आपके लिए क्लास लेकर आपके साथ अब उपस्थित होंगी। तो अब नया टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र, इसी वक्र को हम कहते हैं उत्पादन संभावना सीमा भी कहते हैं, और या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन वक्र भी इसी को कहा जाता है। ये पीपीसी, पीपीएफ या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये सब एक ही अवधारणा के अलग अलग नाम है। ये एक अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका जो बेस है वो वही है कि सीमित साधन है और असीमित साध्य हैं। तो सीमित संसाधनों का अर्थव्यवस्था किस प्रकार से उपयोग करेगी और किस तरह से अनुकूलतम उपयोग करके अर्थव्यवस्था उत्पादन के किस स्तर पर पहुंच सकती है, इसको बताता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो उत्पादन उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी का पूर्ण एवं कुशल उपयोग करते हुए दो वस्तुओं के विभिन्न अधिकतम उत्पादन संयोजनों को दर्शाता है। मतलब इसमें दो वस्तुओं की अवधारणा लेकर हम चलते हैं, और जब अर्थव्यवस्था के पास सीमित संसाधन है तो इन दो वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन कितना किया जा सकता है, यही बताता है उत्पादन संभावना वक्र। इसका उदाहरण यदि हम लें तो सपोज दो वस्तुएं हैं, गेहूं और कपड़ा। तो इन गेहूं और कपड़ा के विभिन्न उत्पादन संयोजन जो हो सकते हैं, ए संयोजन हो सकता है कि हम 0 गेहूं बिल्कुल ना बनाएं और 100 मीटर कपड़ा बना लें। बी संयोजन हो सकता है हम 20 टन गेहूं बनाएं और 90,000 मीटर हम कपड़ा बनाएं। इस तरह से हम जैसे जैसे गेहूं की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उत्पादन की, वैसे वैसे हमें कपड़े की मात्रा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। या तो उन संसाधनों को हम गेहूं के उत्पादन में लगा पाएंगे और या फिर हम कपड़े के उत्पादन में लगा पाएंगे। तो इन सब संयोजनों को जब हम वक्र में प्रदर्शित करते हैं तो जो हमारे पास सामने आता है वो है, यह है उत्पादन संभावना वक्र। एक तरफ हमने फूड प्रोडक्ट लिया है गेहूं और दूसरी तरफ हमने लिया है कपड़ा, और ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या ली हुई है? ये अवधारणा केवल दो वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित है। इसमें क्या है कि मान्यता ले ली है कि हम दो वस्तुओं का, अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और संसाधनों की मात्रा सीमित है और संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ तकनीकी स्थिर है और एक वस्तु को दूसरी वस्तु में, संसाधनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, और सभी संसाधन जो है वो सभी वस्तुओं के उत्पादन के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होते। इसकी पीपीसी की विशेषताएं, अभी जब मैंने आपको पीपीसी दिखाया था तो जैसा कि आपको पता है नीचे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मतलब एक वस्तु का उत्पादन यदि बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा। इसके अलावा ये मूल बिंदु के प्रति अवतल है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द ओरिजिन इसलिए अधिक है क्योंकि अवसर लागत जो है वो बढ़ती जाती है। अवसर लागत क्या होती है, इसका डिटेल में जो समझना चाहते हो तो मैं एक अलग वीडियो इसका बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं अवसर लागत का अर्थ इसी चैप्टर में आगे समझाऊंगी आपको। यह अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है, साथ साथ में ये संसाधनों की कमी को भी दर्शाता है।
अब पीपीसी के ऊपर जो विभिन्न बिंदु स्थित हैं, इन बिंदुओं का मैं अगर डिटेल आपको बताती हूँ तो वक्र पर स्थित जो बिंदु हैं वो बता रहे हैं आपको आपके अधिकतम उत्पादन की मात्रा को, कि कितना अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। जैसे ये ए बी सी डी ये बिंदु बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर बिंदु स्थित है, वक्र के भीतर स्थित अगर बिंदु है, तो वो संसाधनों के अपूर्ण उपयोग को बताते हैं, बेरोजगारी को बताते हैं। जबकि वक्र के बाहर स्थित बिंदु जो है वो उनका अर्थ यह है कि वर्तमान संसाधनों एवं तकनीक से उस स्तर पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन भविष्य में तकनीकी प्रगति या संसाधनों की वृद्धि से वो संभव हो सकता है। तो पीपीसी का झुकाव क्यों होता है? क्योंकि संसाधन सीमित है। यदि एक वस्तु का उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना ही पड़ेगा। अब आता है एक शब्द जो अभी आपके सामने आया था, अवसर लागत। संक्षेप में मैं बताऊंगी अवसर लागत क्या होती है, इसका डिटेल में वीडियो आपके पास आएगा। अवसर लागत होती है एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का जो त्याग करना पड़ता है, वही अवसर लागत कहलाती है। मतलब अगर हम कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो जो गेहूं के उत्पादन को त्याग करना पड़ता है वह अवसर लागत कहलाती है। इसके अलावा एक और टर्म आती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत रूपांतरण की दर। सीमांत रूपांतरण दर होती है एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, वह कहलाती है सीमांत रूपांतरण दर। अब आता है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि उत्पादन, ये जो है उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था में अधिकतम, ये वक्र यही प्रदर्शित करता है कि अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन शिफ्टिंग भी हो सकती है। इसमें पीपीसी का स्थानांतरण भी हो सकता है। यदि बाहर की ओर स्थानांतरण यदि अर्थव्यवस्था में होता है तो आउटवर्ड शिफ्ट जो होगी वो होगी इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, बहुत ज्यादा तकनीकी प्रगति से, और या फिर संसाधनों के अधिक उपयोग से। बाहर की तरफ जो जाएगा वो उसके कारण जो बनेंगे वो होंगे अर्थव्यवस्था में शिक्षा एवं कौशल का विकास हो, तकनीकी प्रगति हो, या पूंजी निर्माण हो, प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि हो, तभी अर्थव्यवस्था में ये उत्पादन संभावना वक्र बाहर की तरफ जाएगा। उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और आर्थिक विकास का संकेत है। यदि उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर जाता है तो ये आर्थिक विकास का संकेत है। अब उत्पादन संभावना वक्र अंदर की ओर भी आ सकता है, तो अंदर की ओर यदि उत्पादन संभावना वक्र आता है तो ये जो है इसके भी विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे युद्ध हो सकता है, महामारी हो सकती है, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, उससे उत्पादन अचानक गिर जाता है, या संसाधनों की कमी हो जाती है। किन्हीं भी कारणों से उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ भी आ सकता है और इसका परिणाम ये होता है कि उत्पादन क्षमता घट जाती है। पता है पीपीसी का महत्व, पीपीसी का महत्व क्या है? ये बताता है संसाधनों की कमी को दर्शाता है। चुनाव की आवश्यकता को हमें हमेशा चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, चयन करना पड़ता है, तो इसकी आवश्यकता को दर्शाता है। अवसर लागत की अवधारणा को दर्शाता है। आर्थिक दक्षता को प्रदर्शित करता है, आर्थिक विकास का विश्लेषण करने में सहायक है। पीपीसी की सीमाएं भी है, जैसे वास्तविक जीवन में दो या दो से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसलिए इसको हमेशा हम काम में नहीं ले सकते, और तकनीकी हमेशा स्थिर नहीं रहती, संसाधनों की गुणवत्ता भी समय के साथ बदलती रहती है। तो इस कारण पीपीसी को हर समय हर जगह हर उसमें काम में नहीं लिया जा सकता। तो ये था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको पीपीएफ कहो या पीपीसी कहो, यही सब ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो थैंक यू वेरी मच। आपको यदि इस पूरे इसमें अगर आपको कोई परेशानी आती है या कोई कर्व समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स लगातार देखती हूँ और मैं कोशिश करूंगी आपका
आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।